गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 5 में पाठ 2 पौधों में प्रजनन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए पाठ 2 में पौधों में प्रजनन। पौधों में जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक प्रजनन और नंबर 2 पर कृत्रिम प्रजनन। और फिर जो प्राकृतिक प्रजनन होता है वो भी 2 प्रकार से होता है, बीजों द्वारा प्रजनन और कायिक प्रजनन। तो आज हम सभी जो है बीजों द्वारा प्रजनन इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पाठ पर पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस संसार में प्रत्येक सजीव अपना वंश चलाने के लिए संतान पैदा करता है। सजीव क्या होता है? सजीव वे वस्तुएं होती हैं जो जिनमें जो प्रजनन, विकास, वृद्धि, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि क्रियाएं होती हैं। फिर देखिए सजीवों की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार पौधे भी बीज उत्पन्न करते हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रजनन क्रिया द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि होती है और वे नष्ट होने से बचते हैं। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से अभी बताया, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। तो नंबर 1 पर दिया है प्राकृतिक प्रजनन। देखिए प्राकृतिक प्रजनन क्या है। पौधों में प्राकृतिक रूप से प्रजनन प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, किंतु पौधों द्वारा समस्त प्रजनन प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर का पर बीजों द्वारा प्रजनन, नंबर का पर बीजों द्वारा प्रजनन, नंबर का कायिक प्रजनन। तो देखिए बीजों द्वारा प्रजनन क्या है। बीजों द्वारा प्रजनन, पौधों में प्रजनन का सर्व प्रमुख स्रोत बीज होता है। इसमें जोता लिखा है, गलत है, होता होगा। अपुष्पीय पौधों को छोड़कर सभी पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। बीज पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा भ्रूण के रूप में विद्यमान रहता है। ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। सबसे पहले बीज बोया जाता है, उससे फिर पौधा तैयार होता है, फिर उस पौधे से फिर बीज होते हैं, फिर वो बोए जाते हैं, उससे फिर नए पौधे तैयार होते हैं। इसी तरीके की क्रिया चलती रहती है, इसे ही बीजों द्वारा प्रजनन कहते हैं। बीज की संरचना देखिए क्या थी। बीज का बाह्य आवरण बीज चोल कहलाता है, इसे बीजावरण भी कहते हैं। बीजावरण आंतरिक छोटे पौधे की रक्षा करता है जिसे भ्रूण कहते हैं। कुछ चने के बीज लीजिए, किसी बर्तन में पानी भरकर उन बीजों को उसमें डुबो दीजिए। भीगे हुए बीजों में उसके विभिन्न भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब लगभग 10 घंटे बाद बीज को निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि यह बीज थोड़ा फूल गया है। इसके ऊपर के बीजावरण को उतार दीजिए। अब आपको इसके भीतर 2 दाल आपस में जुड़ी हुई दिखाई देंगी, इसे बीज पत्र कहते हैं। यानी चना लेना, उसको पानी में डाल देना। कुछ चने के बीज ले लो, चने यानी कुछ, और उसे पानी में डाल दो। थोड़ी देर बाद 10 घंटे, इसमें 10 घंटे लिखा है, थोड़ी देर बाद जब आप उसे निकालोगे तो जो चना होगा फूल चुका होगा बीज उसका, और जब उसके ऊपर जो छिक्कल टाइप का होगा उसे हटा देना। फिर क्या दिखाई देता है कि उसमें 2 दालें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसे ही बीज पत्र कहते हैं। कुछ बीजों जैसे चना, मटर, सेम आदि में बीजावरण के भीतर 2 बीज पत्र होते हैं, तथा कुछ बीजों जैसे गेहूँ, मक्का, चावल आदि में बीजावरण के भीतर केवल एक ही बीज पत्र होता है। चने के बीज पत्रों को सुई से ध्यानपूर्वक खोलिए। बीज
के भीतर आप एक नन्हा सा पौधा देखोगे। इसे भ्रूण कहते हैं। जब ज़्यादा देर तक चना भीगा रहेगा उसको बाहर निकालोगे, उसमें जो है बीच में एक नन्हा सा पौधा दिखाई देगा जब उसे चीरोगे बीज से, तो इसे ही भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के 2 भाग होते हैं। ऊपरी पीले भाग में भविष्य में तना, शाखाएं, पत्तियां और फूल बनते हैं जिसे प्रांकुर कहते हैं। निचले नुकीले सफ़ेद भागों में जड़ बनती है। जब बीज अंकुरित होता है तो नन्हा पौधा अपना सारा भोजन बीज से लेता है। जब नन्हा पौधा और वृद्धि करता है तो पौधे में हरी पत्तियां उगती हैं। तब पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाता है। जब बीज अंकुरित होता है और तब नन्हा पौधा जो होता है वो कहाँ से भी भोजन लेता है? बीज से। और जब वही नन्हा पौधा और अधिक वृद्धि कर लेता है तब वो पौधे में हरी पत्तियां उगती हैं, तो वो जो तब पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा लेता है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।